Good morning, students. Today we will discuss about nanocatalysts. What are nanocatalysts? Nano means extremely small. Nano means extremely small or quantifiable. Quantifiable and extremely small catalysts are very rapidly growing field which involves the use of nanomaterials as catalysts for a variety of homogeneous and heterogeneous catalysis applications. We know about homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Students, now we are looking at characteristics of nanocatalysis. Nanocatalysts have combined advantage of both the homogeneous and heterogeneous catalytic system. Nanocatalytic systems allows the rapid selective chemical transformation with excellent product yield coupled with the case of catalytic separation and recovery. Recovery of catalysts from the system is most important characteristics of any catalyst before being acceptable for green chemical manufacturing process in industries. Because of nano size, high surface area, the contact between reactants and catalyst increase dramatically. This phenomenon is close to homogeneous catalysts. Students, homogeneous and heterogeneous. This is heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous are nanocatalysts are examples of the new catalytic system which links homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Okay, students. What about homogeneous catalysts? Students, homogeneous catalysts in the same phase of solvent or reactants. Okay, students. And heterogeneous catalysts are different phase with with reactants. Merits: high activity, high reactivity, high chemo and ratio selectivity. Heterogeneous: excellent stability, easy accessibility, easily separable. Demerits: comparison product purification and difficulty in catalytic recovery. Heterogeneous catalytic demerits: inferior catalytic activity relative to their counterpart homogeneous and requires more reaction time. होमोजेनस कैटालिसिस में जो हमारा जो कैटालिटिक रिकवरी है बिकॉज ऑफ द सेम फेज होता है होमोजेनस. वी नो अबाउट दैट. होमोजेनस कैटालिस्ट क्या होते हैं कि जो सॉल्वेंट्स और रिएक्टेंट्स यानी जो भी हमने लिया है साथ में हमने कैटालिस्ट है वो सब सेम फेज में हो. और जब सेम फेज मतलब कि लिक्विड सेम फेज होगा तो उसमें कैटालिटिक रिकवरी और उसका प्यूरिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ होमोजेनस कैटालिस्ट. हेटेरोजेनस कैटालिस्ट के डीमेरिट्स ये हैं कि फर्स्ट तो कि रिएक्शन टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है. रिएक्शन टाइम टेकिंग मोर. एंड नेक्स्ट इज कि कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है ड्यू टू द फेज. सेम फेज नहीं होने के कारण, डिफरेंट फेज होने के कारण इनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है बजाय कि होमोजेनस की. उसकी बजाय इसकी एक्टिविटी जितने एक्चुअली क्या है जो हम सेम फेज में लेते हैं एक्चुअली कि अगर हम सेम फेज में लेंगे तो रिएक्टेंट्स और कैटालिटिक को रिएक्शन करने के लिए आपस में कॉन्टेक्ट करने के लिए ज़्यादा प्रॉपर फेज मिलता है, ज़्यादा प्रॉपर कॉन्टेक्ट सरफेस मिलता है. बट अगर डिफरेंट फेज होगा तो उनका जो कॉन्टेक्ट फेज है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा. इतने रिएक्टेंट इतने कैटालिस्ट रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनका जो रिएक्टिविटी है कैटालिटिक एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी देन द होमोजेनस कैटालिस्ट. ये दोनों डीमेरिट्स थी और मेरिट्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से. दोनों ही टाइप के होमोजेनस कैटलिस्ट्स एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट्स को अगर हम नैनो स्केल में लें, वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल में लें, क्वांटिफाइड करें इनको, तो उस नैनो कैटलिस्ट में क्या प्रॉपर्टीज गेन हो जाती हैं इन दोनों से. अगर मैं नैनो कैटलिस्ट को लूँ, दिस इज द होमोजेनस कैटलिस्ट एंड दिस इज द हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, और इन दोनों का नैनो स्केल करूँ मैं, सी
दिस इज द होमोजेनस कैटलिस्ट, उसको मैं नैनो स्केल पर ले आई, और यहाँ पे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, उसको भी मैं नैनो स्केल पे ले आई। तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं नैनो स्केल कैटलिस्ट? हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, हाई एक्टिविटी, हाई सेलेक्टिविटी, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी, इजीली सेपरेबल, एनर्जी एफिशिएंसी, एटॉमिक इकोनॉमी, लार्ज। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्यों होंगी? क्योंकि नैनो कैटलिस्ट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया हो, हाई कैटालिटिक एक्टिविटी, ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज आल्सो देयर नैनो कैटलिस्ट्स। A solution or suspension of nanoparticles in a solvent catalytic is in the same phase to the reactants. Okay students, we already explained it. It is a must to consider how to prevent its aggregation when designing a nanocatalyst for use in a solution. Students, nanoparticles have a special characteristics for of aggregation. एग्रीगेट होने का नैनो पार्टिकल्स में एक बहुत बड़ा करेक्टर होता है, और इस करेक्टर के कारण इसकी क्या डिसएडवांटेज होती है कि ये क्लम्प कर जाते हैं, साथ में क्लम्प कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे लार्ज, और बना लेंगे लार्ज पार्टिकल फिर से, जिसके कारण इनका जो सरफेस एरिया है वो वापस डाउन हो जाएगा, और इसकी जो बेनिफिट्स होती थी सरफेस एरिया की और रिएक्शन स्पीड की, एसिलरेशन की, वो सारी की सारी स्लो डाउन हो जाएंगी। दैट्स द disadvantage of nanoparticles. Nanoparticles have a special characteristic to aggregate and will clump together to form large particles. अगर हमने इनकी इन एग्रीगेशन को रोका नहीं है, if it is not prevented properly, nanoparticles lose their large surface area and other benefits. Heterogeneous nanocatalysts, catalysts which is in a different phase of the reactants. We already explained it students. It is always considered as more environmentally friendly catalysts due to its high recoverability. Recoverability इसकी हाई होती है। हेट्रोजेनस का मेन एडवांटेज है ओवर होमोजेनस कैटलिस्ट की इनकी रिकवरी बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, द हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में बी यूजुअली अ सॉलिड और immobilized on a solid inert matrix. Now we are looking at application of nanocatalysts. वाटर प्यूरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जो वेस्ट वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है और बाकी जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह उनका जो वेस्ट वाटर, उसमें जो हैवी मेटल रिमूवल है, हैवी मेटल का रिमूवल के लिए आजकल सबसे ज़्यादा यूज एब्जॉर्बेंट टेक्निक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स हो रहा है। सबसे जैसे कि एग्जांपल है कि सिल्वर सपोर्टेड कैटलिस्ट जो हम लेते हैं, सिल्वर सपोर्टेड कैटलिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोल्यूशन एंड, तो उनके थ्रू जो वेस्ट वाटर से हैवी मेटल का रिमूवल, आजकल एब्जॉर्बेंट टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो उसके लिए वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। और भी अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड है और सिल्वर, गोल्ड, ये सब नैनो पार्टिकल्स है, सिंगल मेटल नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो उन सब का वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट मैं एक आपको बता देती हूँ कि नैनो पार्टिकल्स के थोड़े से जो नैनो कैटलिस्ट्स हैं उनमें कौन कौन से नैनो पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स अभी मैंने ये लिख लिए हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स बहुत पहले यूज होता था। स्टार्टिंग में हम जो नैनो पार्टिकल्स एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे तो सबसे पहले कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज करते थे। मोनोमेटेलिक जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सबको नैनो स्केल में लेकर इनका यूज आज भी यूज बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत इनकी एडवांटेज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मोनोमेटेलिक एंड ऑक्साइड नैनो पार्टिकल, जैसे फेरिक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल हो गया, और आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे फेरिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड नैनो पार्टिकल जो है वो क्रोमियम टॉक्सिक हैवी मेटल जो क्रोमियम है उसको Cr+6 जो कंडीशन में रहता है उसको रिमूवल करने के लिए वेस्ट वाटर से बहुत अच्छे से यूज हो रहा है आजकल। तो और मोनोमेटेलिक जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ये सब मोनोमेटेलिक नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि हम एज अ नैनो कैटलिस्ट, एज अ हेट्रोजेनस नैनो कैटलिस्ट यूज करते हैं। बायोमेटेलिक नैनो पार्टिकल्स, नैनो क्लस्टर्स जो बल्क में नैनो स्केल में मेटल्स हैं उनको नैनो क्लस्टर्स बोलेंगे। अब उनको और ज़्यादा क्वांटिफाइड करेंगे हम, तो वो वहाँ से हमारा आ जाएगा नैनो वायर्स एंड आफ्टर दैट नैनो पोर्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ नैनो कैटलिस्ट्स। नाउ अगेन इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है फ्यूल सेल एप्लीकेशन।
solid rocket propellant, thin film solar cell. नेक्स्ट है बायोडीजल प्रोडक्शन. आजकल बायोडीजल का जो ट्रेंड में चल रहा है उसके प्रोडक्शन में नैनो पार्टिकल्स का यूज हो रहा है. नैनो टेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, नैनो टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी, ड्रग डिलीवरी. स्टूडेंट्स ये थे एप्लीकेशंस इनकी जो नैनो कैटलिस्ट की हैं अदर फील्ड में. वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्यूल सेल एप्लीकेशन, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट, थिन फिल्म सोलर सेल, बायोडीजल प्रोडक्शन, नैनो टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, photocatalytic activity, drug delivery. These applications are belong to other fields. Okay student, now we will discuss its application in organic synthesis. स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसकी एप्लीकेशन जो कि हमारे सिलेबस में है, मेन की जो नैनो कैटलिस्ट्स हैं उनका हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. सेम थिंग, कैटलिस्ट्स का यूज़ जो हम करते हैं रिएक्शन में एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, है ना. और एनवायरमेंटल फ्रेंडली के साथ साथ में ऐसा कि बाय प्रोडक्ट नहीं और रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट कर दे, ठीक है, और ईल्ड अच्छी दे. तो इन सब को देखते हुए जो नैनो कैटलिस्ट है वो नॉर्मल कैटलिस्ट के भी ओवर है. मींस कि अगर हम कैटलिस्ट को नैनो स्केल में ले आए तो हमारी रिएक्शन रेट नॉर्मल कैटलिस्ट से भी ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है. तो बहुत सारी इनकी केमिकल रिएक्शंस है और जिनमें मैं बताऊंगी आपको नैनो कैटलिस्ट का यूज़, जो अभी इसी वीडियो में तो नहीं हो पाएगा. सो स्टूडेंट्स डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस in our next video. Okay students, thank you students.